शान्तिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने देखा कि नारद मुनि व्यासदेव को प्रोत्साहन देते हुए बोलते हैं कि क्योंकि आप भगवान के अवतार हैं, शक्तावेश अवतार हैं, और क्योंकि आपका आगमन हुआ है दुनिया में लोगों का कल्याण करने के लिए, तो आप कृपया करके भगवान की जो लीला है वो विस्तार से लिखिए। तो इस तरह से नारद मुनि व्यासदेव को एंकरेज कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो लास्ट नारद मुनि का जो उपदेश है व्यासदेव के प्रति, वो जो लास्ट श्लोक है टेक्स्ट 22 है, उसके बाद नारद मुनि उनका और एक सेक्शन शुरू करते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में बताना शुरू करते हैं। तो द लास्ट इंस्ट्रक्शन इज टेक्स्ट 22। इदम ही पुंसा तपसा श्रुतस्य वा शिवस्य शुकस्य च बुद्धि दत्तयो अविच्युतो रत कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। तो नारद मुनि व्यासदेव को इतने श्लोकों से जो उपदेश दे रहे हैं उसका कंक्लूजन नारद मुनि बताते हैं व्यासदेव को। Learned circles have positively concluded that the infallible purpose of the advancement of knowledge, namely austerities, study of the Vedas, sacrifice, chanting of hymns, charity, culminates in the transcendental descriptions of the Lord, who is defined in choice poetry. तो नारद मुनि बताते हैं जो भी बुद्धिमान संत हैं उनका एक ही कंक्लूजन है। उनका कंक्लूजन क्या है? जो भी ज्ञान प्राप्त करता है, क्या तपस्या करता है, क्या वेद की पढ़ाई करता है, यज्ञ करता है, दान करता है, जप करता है, उसका अल्टीमेट ध्येय पर्पस क्या है? भगवान का गुणगान करना। राइट। कल्मिनेट्स इन द ट्रांसेंडेंटल डिस्क्रिप्शंस ऑफ द लॉर्ड। जो भगवान है जिनका नाम है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक का मतलब है भगवान का गुणगान बहुत सुंदर श्लोक में होता है। तो ज्ञान, तपस्या, स्वाध्याय, जप, तप, ये सबका उद्देश्य क्या है? अल्टीमेटली भगवान का गुणगान करना है। तो इसलिए नारद मुनि बोल रहे हैं, कंक्लूजन है कि आप भागवतम लिखिए जिसमें सिर्फ भगवान का गुणगान हो रहा है। परपोर्ट: ह्यूमन इंटेलेक्ट इज डेवलप्ड फॉर एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग इन आर्ट, साइंस, फिलॉसफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एक्सेट्रा। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं जो मनुष्य बुद्धि है वो किसके लिए दिया है? ताकि हम अलग अलग जो साइंस है उसको अप्रिशिएट कर सके। जैसे किसी को पेंटिंग अच्छा लगता है, किसी को म्यूज़िक अच्छा लगता है, किसी को फिलॉसफी, किसी को साइंस अच्छा लगता है, किसी को पॉलिटिक्स अच्छा लगता है।
ये सब जो अलग अलग ज्ञान है वो पशु योनि अप्रिशिएट नहीं कर पाता है कि नहीं। ये सब डिपार्टमेंट्स सिर्फ मनुष्य योनि में होता है। बाय कल्चर ऑफ सच नॉलेज द ह्यूमन सोसाइटी कैन अटेन परफेक्शन ऑफ लाइफ। तो ये सब होने से ह्यूमन माइंड में रिफाइनमेंट आता है। दिस परफेक्शन ऑफ लाइफ कल्मिनेट्स इन द रियलाइजेशन ऑफ द सुप्रीम बीइंग विष्णु। पर ये सब जो अलग अलग फील्ड्स है, फिलॉसफी, फिजिक्स, साइंस, अनगिनत फील्ड्स है, उसका कंक्लूजन क्या है, कल्मिनेशन क्या है, कैसे तो हमको भगवान को समझना है। तो पहले ज़माने में जो साइंटिस्ट हुआ करते थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, उस ज़माने में जब साइंस उन्होंने शुरू किया था, साइंस का उद्देश्य क्या था, हम जितना ये दुनिया में रिसर्च करेंगे उतना हमको भगवान के प्रति जो अप्रिसिएशन है बढ़ेगा। क्योंकि साइंस क्या है, अल्टीमेटली भगवान ने बनाया हुआ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, लॉ है, उसको ही स्टडी करना है कि नहीं। जैसे न्यूटन थर्ड लॉ डिस्कवर करता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी। न्यूटन एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था और उसके सर पे एप्पल गिरता है, राइट। तो उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी डिस्कवर किया। लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है, जो भी चीज़ ये दुनिया में एक आकर्षण, धरती में एक ग्रेविटी का एक फोर्स है जो सब चीज़ को नीचे गिरता है। जो भी चीज़ हम ऊपर डालते हैं वो ऑटोमेटिकली नीचे आता है। पर न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी बनाया क्या? नहीं, ये किसने बनाया? ये भगवान ने बनाया है। जो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है साइंस पढ़ेगा या साइकोलॉजी, मन समझने का कोशिश करेगा, तो उसको समझ में आएगा कि भगवान कितने महान है। तो अल्टीमेटली जो भी फील्ड हम ले रहे हैं उसका परफेक्शन क्या है? विष्णु को जानना। The Shruti therefore directs that those who are actually advanced in learning should aspire for the service of Lord Vishnu. इसलिए श्रुति या वेद, उसका कंक्लूजन क्या है? आप कौन सा भी मार्ग लेंगे, अल्टीमेटली आपको भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। Unfortunately, persons who are enamored by the external beauty of Vishnu Maya do not understand that the culmination of perfection और सेल्फ रियलाइजेशन डिपेंड्स ऑन विष्णु। पर लोग क्योंकि माया के प्रलोभन में आते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि साक्षात्कार का मतलब क्या है, विष्णु को जानना। जिंदगी का लक्ष्य क्या है? भगवान को जानना। विष्णु माया मीन्स सेंस एंजॉयमेंट विच इज ट्रांजिएंट एंड मिजरेबल। तो भगवान के माया से लोग क्या करते हैं? इंद्रिय भोग के पीछे ही लगते रहते हैं। जीवन का जो लक्ष्य है, आत्मा साक्षात्कार है, वो प्राप्त करने का कोशिश नहीं करते। Those who are entrapped by Vishnu Maya utilize advancement of knowledge for sense enjoyment. इसलिए मनुष्य जिंदगी किसके लिए है? ऊंचा ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। पर ज्ञान क्यों प्राप्त करते हैं? भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान को जानने के लिए। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत सूत्र का जो पहला वर्ष क्या है? अभी ब्रह्म को जानना है। पर लोग क्या करते हैं? ज्ञान प्राप्त करते हैं किसके लिए? ताकि वो इंद्रिय भोग ज़्यादा कर सके, है कि नहीं। हर कोई अभी बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, पर क्यों जाता है स्कूल कॉलेज? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि ज्ञान प्राप्त करो, और ज्ञान से क्या मिलेगा? अच्छा नौकरी मिलेगा, और नौकरी से अच्छा पैसा मिलेगा, और अच्छे पैसे से क्या मिलेगा? इंद्रिय भोग कर पाएंगे। तो ज्ञान भी प्राप्त करना है, तो लक्ष्य क्या है? सबका इंद्रिय भोग उतना ही है। श्री नारद मुनि has explained that all paraphernalia of the cosmic universe is but an emanation from the Lord out of his different energies, because the Lord has set in motion by his inconceivable energy the actions and reactions of the created manifestation. तो हमने पिछले श्लोक में देखा कि नारद मुनि बोलते हैं कि ये भौतिक दुनिया में, ये ब्रह्मांड में, भगवान की सृष्टि में जो कुछ भी है वो क्या है? भगवान की शक्ति है। तो सही ज्ञान मतलब क्या? देखना कि हर चीज़ में भगवान का क्या कनेक्शन है। भगवान का वो कनेक्शन हर चीज़ में जो देखता है वो सही में ज्ञानी है। दे हैव कम आउट ऑफ हिज एनर्जी, दे रेस्ट ऑन हिज एनर्जी, आफ्टर एनिलेशन दे मर्ज इन टू हिम, राइट। तो ये दुनिया में जो भी दिखता है भगवान की शक्ति है, भगवान से ही आता है और अंत में भगवान के अंदर ही समा जाता है। नथिंग इज therefore डिफरेंट फ्रॉम हिम, बट एट द सेम टाइम द लॉर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम देम। तो इसलिए सब चीज़ भगवान से अभिन्न है, फिर भी भगवान का अस्तित्व अलग है। जैसे भक्ति रसामृत महाराज हमको समझा रहे थे, एक लाइन उन्होंने हमसे बाय हार्ट करवाया।
वो लाइन क्या था, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम कृष्णा बट एवरीथिंग इज नॉट कृष्णा। भगवान से सब कुछ आता है पर सब कुछ भगवान नहीं है, राइट। तो पूरे दुनिया भगवान से आता है, पर इसका ये मतलब नहीं है हम हर चीज़ की पूजा करते रहते हैं। हम जो पूजा करते हैं वो भगवान का रूप अलग है। When advancement of knowledge is applied in the service of the Lord, the whole process becomes absolute. तो हम सबको ज्ञान प्राप्त करना है, राइट। पर ज्ञान प्राप्ति का सही में सक्सेस कब बनेगा, जब हम वो ज्ञान से भगवान की सेवा में उसको यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड हिज ट्रांसेंडेंटल नेम, फेम, ग्लोरी एक्सेट्रा आर ऑल नॉन डिफरेंट फ्रॉम हिम। Therefore, all the sages and devotees of the Lord have recommended that the subject matter of art, science, philosophy, physics, chemistry, psychology and all other branches of knowledge should be wholly and solely applied in the service of the Lord. तो क्योंकि भगवान का गुणगान भगवान से अभिन्न है, इसलिए जितने भी ब्रांचेस हैं फील्ड्स एंड नॉलेज के, आर्ट हो कि साइंस हो, फिलॉसफी हो, पोएट्री हो, पेंटिंग हो, इस सबका लक्ष्य क्या है, इस सबको सीख के हमको भगवान का गुणगान करना है। इसलिए श्रील प्रभुपाद इतने बड़े विजनरी थे। प्रभुपाद ने 1970s में भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट शुरू किया था हमारे जुहू में। भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट क्या है, प्रभुपाद ने बोला था, उस समय प्रभुपाद के एक शिष्य थे भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, तो जो PhD स्कॉलर थे, राइट। तो प्रभुपाद ने उनको बोला कि आप साइंस से साबित करो कि कैसे कृष्ण भगवान सब चीज़ के स्रोत हैं, हाउ कृष्णा इज द सुप्रीम। तो इसलिए उन्होंने भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट शुरू किया साइंस के माध्यम से। तो साइंस का बहुत कॉन्फ्रेंस अरेंज करते थे भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, और ये एस्टैब्लिश करते थे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण है। तो जो भी हमारा फील्ड है, सही लक्ष्य क्या है, जब हम फील्ड को भगवान की सेवा में यूज करेंगे। जैसे पेंटिंग है, किसी को पेंटिंग का कला आता है, तो उसका पेंटिंग करने का सक्सेस क्या है, जब वो भगवान के लीलाओं के बारे में चित्र बनाएगा। या किसी को अगर कुकिंग अच्छा लगता है, कुकिंग का सक्सेस क्या है, जब हम वो कला को भगवान के सेवा में यूज करेंगे, क्योंकि वो कला भी भगवान ने बनाया है, और हमको जो कला के अंदर क्षमता दिया है वो किसने दिया है, भगवान ने ही दिया है, राइट। हर किसी को वो क्षमता नहीं आता, राइट। हर किसी को म्यूजिक का टेस्ट होता है क्या, हर किसी को जमता नहीं है, पर थोड़े लोगों को तुरंत पकड़ लेते हैं, राइट। क्योंकि वो इंटरेस्ट किसने डेवलप किया, किसने दिया, भगवान ने दिया है। इसलिए वो इंटरेस्ट को क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में ही यूज करना चाहिए, राइट। Art, literature, poetry, painting, etc. may be used for glorifying the Lord. The fiction writers, poets, celebrated literatures are generally engaged in writing of sensuous subjects. But if they turn towards the service of the Lord, they can describe the transcendental pastimes of the Lord. तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, इसलिए जो भी हमको कला दिया है भगवान ने, जो भी काबिलियत दिया है, हमको भगवान के सेवा में यूज़ करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, आजकल इतने सारे लोग पुस्तक लिखते हैं, पर क्योंकि भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, वो इंद्र तृप्ति के बारे में ही पुस्तक लिखते रहते हैं। वाल्मीकि वॉज अ ग्रेट पोएट, इसलिए हमारे शास्त्रों में जो ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने ऐसे ही शास्त्र नहीं लिखे, काव्य भी है। जो रामायण है वो एक्चुअली बहुत बड़ा काव्य है। जनरली कोई पोयम लिखता है तो 10 वर्ष लिखता है, 15 वर्ष लिखता है। महाभारत में रामायण में कितने श्लोक हैं, 24,000 श्लोक हैं, 24,000 श्लोकस, और सब श्लोक एक ही मीटर में काव्य के रूप में लिखा है वाल्मीकि ने। इमेजिन करो, राइट। तो उसको गा भी सकते हैं, यू कैन सिंग इट, राइट। जैसे हमारे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे, वो भागवतम के श्लोकों को 7 अलग अलग ट्यून में गाते थे, 7 डिफरेंट ट्यून्स। मतलब क्या है, ये श्लोक भी है, ज्ञान भी है इसमें। अगर किसी को इसको संगीत में भी डालना है तो ऐसा बनाया है कि संगीत के रूप में भी इसको गा सकते हैं। तो हमारे पहले के जो ऋषि मुनि हैं ऐसे ही ग्रंथ नहीं लिखते थे, उसमें भी एक साइंस था। वाल्मीकि वॉज अ ग्रेट पोएट एंड सिमिलरली व्यासदेव इज अ ग्रेट राइटर, एंड बोथ ऑफ देम हैव एब्सोल्युटली एंगेज्ड देमसेल्व्स इन डिलिनेटिंग द ट्रांसलेटल एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड, एंड बाय डूइंग सो दे हैव बिकम इमॉर्टल। वाल्मीकि ने रामायण लिखा कविता के रूप में, काव्य के रूप में, और व्यासदेव ने लेखक के रूप में भागवतम की रचना की।
और दोनों के पास कला था, कविता लिखने का कला था, पुस्तक लिखने का कला था। दोनों ने क्या किया, क्योंकि भगवान का गुणगान किया तो कला भी उन्होंने यूटिलाइज किया और साथ साथ वो भगवत धाम चले गए, अमर बन गए परमानेंटली। सिमिलरली साइंस एंड फिलोसफी शुड ऑल्सो बी अप्लाइड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो इसलिए हमको किसी कला को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमको क्या करना है, सिर्फ भगवान की सेवा में यूज़ करना है। जैसे इंटरनेट है, राइट, तो किसी को इंटरनेट में ज्ञान है तो उसको भी भगवान की सेवा में यूज़ कर सकता है, राइट। तो कोई भी चीज़ बुरा नहीं है, इट हैज टू बी, सिर्फ ये कला सीखना है कि कैसे उसको सेवा में यूज़ किया जाए। देयर इज नो यूज ऑफ प्रेजेंटिंग ड्राई स्पेकुलेटिव थियरीज फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। फिलोसफी एंड साइंस शुड बी एंगेज टू एस्टैब्लिश द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। तो फिलोसफी भी है, तत्वज्ञान है, उसका ध्येय क्या है, भक्ति है भगवान की सेवा में। तो ऐसे ही बैठ के तत्व ज्ञान के बारे में डिस्कस करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। Advanced people are eager to understand the absolute truth through the medium of science. Therefore, a great scientist should endeavor to prove the existence of the Lord on the scientific basis. इसलिए श्रील प्रभुपाद ने, जैसा मैं बोल रहा था, प्रभुपाद ने भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट शुरू किया कि साइंस से प्रूव करो कि भगवान का अस्तित्व है। अभी साइंटिस्ट लोग क्या प्रूव करते हैं कि पूरी दुनिया कैसा आया है, बिग बैंग से आया है, भगवान कुछ है ही नहीं। पर एक्चुअली श्रील प्रभुपाद चाहते थे हम ऐसा साइंस बनाएं, साइंस के माध्यम से हम प्रूव करेंगे कि कृष्ण भगवान है, राइट। सिमिलरली फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन शुड बी यूटिलाइज्ड टू एस्टैब्लिश द सुप्रीम ट्रूथ एज सेंटिएंट एंड ऑल पावरफुल। All branches of knowledge should always be engaged in the service of the Lord. In Bhagavad Gita, this is also affirmed. All knowledge not engaged in the service of the Lord is but nuisance. तो गीता में भी भगवान बोलते हैं ज्ञान है, पर ऐसा ज्ञान जो भगवान के सेवा में यूज नहीं होता, ऐसा ज्ञान क्या है, बंधन का कारण बनेगा, राइट। Real utilization of advanced knowledge is to establish the glories of the Lord, and that is the real purport. तो इसलिए ज्ञान का उद्देश्य क्या है, भगवान के सेवा में इसको यूज करना। साइंटिफिक नॉलेज एंगेज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड एंड ऑल सिमिलर एक्टिविटीज आर फैक्चुअली हरि कीर्तन और ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड। इसलिए नारद मुनि यहाँ पे व्यासदेव को बोल रहे हैं आप भगवान का गुणगान कीजिए। तो कीर्तन का मतलब क्या है, हमको बहुत बार कीर्तन का मतलब क्या लगता है, बैठ के हरि नाम करना, वही कीर्तन का एक मतलब हो गया। पर एक्चुअल कीर्तन का मतलब क्या है, जो भी चीज़ है भगवान के सेवा में यूज करना, उसको कीर्तन है। तो दो भक्त जो साइंटिस्ट है वो मिलके साइंस के माध्यम से डिस्कस करते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण है, तो वो कीर्तन है, राइट। दो भक्त आके सेवा डिस्कस कर रहे हैं, वो कीर्तन है। श्रील प्रभुपाद बोलते थे जब जूहू का मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो उस समय श्रील प्रभुपाद ऑलरेडी उनका रूम बन गया था, बाकी मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो प्रभुपाद रूम के अंदर चले गए, पर दिन भर आवाज़ आता रहता था कंस्ट्रक्शन का। अब प्रभुपाद ट्रांसलेट करते थे भागवतम को। तो भक्तों ने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद आपको तो डिस्टर्ब होता होगा, हम बाहर रूम ढूंढेंगे आपको होटल में, राइट, क्योंकि इधर बहुत आवाज़ आता है। प्रभुपाद बोले नहीं, ये जो आवाज़ है कंस्ट्रक्शन का वो कीर्तन का आवाज़ है, क्योंकि एक कंस्ट्रक्शन से भगवान का गुणगान हो रहा है। तो प्रभुपाद बोले ये आवाज़ से मैं डिस्टर्ब नहीं होता, ये आवाज़ और आना चाहिए, राइट, कंस्ट्रक्शन का आवाज़, राइट। तो इस तरह से जो भी हम कला है भगवान के सेवा में यूज करते हैं। जो अगर कोई पेंटिंग कर रहा है, राइट, और वो पेंटिंग भी क्या है, भगवान के लिए पेंटिंग कर रहा है, तो वो पेंटिंग भी कीर्तन है। कोई कुकिंग कर रहा है भगवान के गुणगान के लिए, भगवान के सेवा में, वो कुकिंग भी कीर्तन है, राइट। कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है तो प्रभुपाद ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन को भी संकीर्तन बोला है, प्रचार का कार्य भी संकीर्तन है, राइट। तो भक्ति में कोई डेटी वर्शिप कर रहा है, विग्रहों की पूजा कर रहा है, वो भी कीर्तन है, क्योंकि भगवान का गुणगान हो रहा है। तो भक्ति के मार्ग में हरि कीर्तन का मतलब ब्रॉड डेफिनेशन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बैठ के कीर्तन करना हरि कीर्तन है। भक्तों के लिए जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं क्योंकि भगवान की सेवा में हो रहा है, वो सब भगवान का कीर्तन है। तो इसलिए नारद मुनि व्यासदेव को समझा रहे हैं कि कैसे जिंदगी का लक्ष्य क्या है, एसेंस क्या है। दिस इज द कंक्लूजन वर्स। नारद मुनि का जो व्यासदेव को उपदेश दे रहे हैं उसका कंक्लूजन क्या है, नारद मुनि बोल रहे हैं जो भी कला है आप भगवान के सेवा में यूज करो।
तो व्यासदेव को बोल रहे हैं आप बहुत बड़े लेखक हैं, भगवान ने आपको बहुत बुद्धि दिया है, बहुत ज्ञान दिया है, अभी वो ज्ञान किसके लिए यूज करो, ऐसा श्लोक लिखो जिससे भगवान का गुणगान हो सके, उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। तो इसके बाद टेक्स्ट 23 से नारद मुनि ये अध्याय का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू करते हैं। नारद मुनि खुद की जिंदगी के बारे में बताते हैं। अब तक फिलॉसफी बोल दिया, अभी स्टोरी बोलने लगते हैं, राइट। अभी जो उन्होंने बात किया यहाँ तक वो अपने जिंदगी से बोलते हैं कि मेरे जिंदगी में मेरा एक्सपीरियंस क्या था, राइट। तो नेक्स्ट सेक्शन 23 से अध्याय के एंड तक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है। भागवतम का हर एक सेक्शन इंटरेस्टिंग ही है, पर दिस इज लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन, क्योंकि नारद मुनि स्वयं के प्रेरणा से अपने पहले की जिंदगी के बारे में बोलते हैं। जनरली जो भक्त है अपने बारे में बोलने के लिए उसको अच्छा नहीं लगता, हमेशा भक्त नम्र रहता, अपने बारे में बोलते नहीं है, पर कभी कभी अपने बारे में बोल देता है कृपा से, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले, क्योंकि हर कोई एक्सपीरियंस सुनना चाहता है। फिलॉसफी सब ठीक है, तुम्हारी जिंदगी में कृष्ण का एक्सपीरियंस कैसे हुआ वो बताओ। मुझे याद है जब मैं शुरुआत में भक्ति में आया था, बैक टू गॉड मैगजीन आता था हमारे घर में, तो मैगजीन में एक सेक्शन मुझे हमेशा पसंद आता था पढ़ने के लिए। वो क्या था, एक सेक्शन फिक्स था बैक टू गॉड मैगजीन का, वो क्या था, हाउ आई केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो अलग अलग भक्त अपना आर्टिकल लिखते थे, मैं भक्ति में कैसे आया। तो वो पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता था, कैसे हर एक भक्त का अलग एक्सपीरियंस है, भगवान कैसे उसको भक्ति में लेके आते हैं, हर एक का अलग एक्सपीरियंस है। तो नारद मुनि व्यासदेव को अभी बता रहे हैं वो कैसे भक्ति में आए, हाउ आई केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट। तो हर एक जो शिष्य है, शिष्य का फेवरेट टॉपिक क्या रहता है, हर एक शिष्य का अपने गुरु के बारे में जानना चाहता है, आपके पर्सनल जिंदगी के बारे में बताओ, राइट। एवरीवन वांट्स टू हियर, उससे बहुत प्रेरणा मिलता है शिष्य को। तो इसलिए नारद मुनि ने ऑलरेडी प्रेरणा दिया, थोड़ा कठोर वचन भी बोले व्यासदेव को, पर अभी नारद मुनि सबसे मधुर वचन बोल रहे हैं व्यासदेव को, वो खुद की कहानी के बारे में बता रहे हैं। तो ये पूरे एपिसोड से जब हम देखेंगे कि नारद मुनि समझाते हैं कि भक्ति के मार्ग में हमको आशा हमेशा बना के रखना चाहिए। जैसे पहले नारद मुनि ने बताया था पहले के श्लोक में, अगर कोई भक्ति का मार्ग करता है, भक्ति के मार्ग से भटक भी जाता है, उसका पतन भी होता है, पर ऐसा भक्त भगवान की कृपा से वापस आ जाता है और उसका जिंदगी सक्सेस बन जाता है। तो नारद मुनि उनके खुद के उदाहरण से बता रहे हैं। नारद मुनि के 2 जिंदगी पहले, 2 लाइफ टाइम्स बिफोर, नारद मुनि एक गंधर्व थे जिनका नाम था उपभरण। तो गंधर्व बहुत सुंदर गंधर्व थे, वेरी ब्यूटीफुल, दिखने भी बहुत सुंदर थे और उनका कंठ आवाज भी बहुत सुंदर था। तो जनरली कोई दिखने में बहुत सुंदर है और कोई बहुत सुंदर गाता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, बहुत सारी लड़कियां उनके पास आ जाते हैं, दे बिकम अट्रैक्टिव। तो नारद मुनि 2 जन्म पहले वो गंधर्व थे जिनका नाम था उपभरण, इतने सुंदर थे और इतने सुंदर गाते थे, वो सेलिब्रिटी बन गए गंधर्व लोक में। तो हमेशा जहाँ घूमते थे लड़कियां उनके इर्द गिर्द घूमते रहती थी। तो इंग्लिश में इसको प्ले बॉय बोलते हैं जो हमेशा अय्याशी करता रहता है लड़कियों के साथ। तो नारद मुनि का ये जिंदगी था। तो एक दिन नारद मुनि देवता लोक में एक संकीर्तन फेस्टिवल चल रहा था, जहाँ पे सब लोग भगवान का गुणगान करने के लिए आए थे, भगवान का कीर्तन करने के लिए। तो नारद मुनि उधर आ गए, राइट, सब लड़कियों के साथ उधर आ गए और नारद मुनि, भागवत में वर्णन आता है, सिनेमा सॉन्ग गाने लगे, बाकी देवताओं का गीत गाने लगे, राइट। तो ये देख के वहाँ के प्रजापति ने उपवर्ण को श्राप दिया कि आप स्वर्गलोक में लेने के लिए काबिल, आपका क्वालिफिकेशन नहीं है, आप धरती में शूद्र के परिवार में जन्म ले लो, राइट। तो इसलिए नारद मुनि को शूद्र के परिवार में जन्म होता है। और टेक्स्ट 23 से नारद मुनि बताते हैं कि कैसे शूद्र के परिवार में उनको भक्तों की कृपा मिलती है और भक्तों की कृपा से भक्ति मिलती है और फिर से वो भगवत धाम चले जाते हैं, नारद मुनि का शरीर मिलता है, राइट। तो नारद मुनि का भी जिंदगी में हम देखते हैं कि नारद इतने शुद्ध भक्त थे, पर उनके पहले का जिंदगी क्या था, शुद्ध नहीं थे। उनके अंदर भी बहुत सारे भौतिक इच्छा थी, इंद्रिय भोग की इच्छा थी,
पर भक्ति के मार्ग से धीरे धीरे भक्तों की कृपा से वो नारद मुनि बन गए। तो श्रील प्रभुपाद ये सेक्शन में बताते हैं, ये सेक्शन को हम ध्यान से पढ़ेंगे, हमको क्लूज मिलेगा। क्लूज को क्या बोलते हैं हिंदी में? हमको बहुत सारे तथ्य या हमको बहुत सारे टेक्निक्स मिलेंगे जिससे हम भी नारद मुनि की तरह दिव्य शरीर पा सकते हैं। तो नारद मुनि जब उनका जिंदगी बताते हैं हमको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें नारद मुनि के जिंदगी में सक्सेस कैसे पाया, हर कोई सीक्रेट जानना चाहता है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो नारद मुनि को आध्यात्मिक शरीर कैसे मिला उसका सीक्रेट बता रहे हैं यहाँ पे, और बोल रहे हैं कि आप लोग भी इसको फॉलो करेंगे, आप लोगों का भी यही ऐसा ही दिव्य शरीर मिलेगा। भौतिक जो बंधन है, कंडीशन लाइफ से लिबरेटेड शरीर मिलेगा हमको। तो ये जो पूरा सेक्शन का एक थीम है, वो थीम क्या है कि भक्ति हमको भगवान के भक्तों की कृपा से ही मिलती है। तो हमने शुरुआत में भी देखा कि जब नारद मुनि का आगमन होता है व्यासदेव के ज़िंदगी में, व्यासदेव के आश्रम में, तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। वो क्या है, जब भक्त हमारी ज़िंदगी में आते हैं। तो नारद मुनि का ज़िंदगी अलग एक दिशा में जा रहा था, पर क्या हो गया, उनको एक श्राप मिल गया, उसके वजह से शूद्र परिवार में उनका जन्म हुआ। गंधर्व थे, वहाँ से शूद्र आ गए, एक तरह से पतन हो गया। पर क्योंकि शूद्र परिवार में वो नम्र थे और भक्तों का संग मिला, अभी वो जो ज्ञान मिला भक्ति, उन्होंने बहुत गंभीरता से स्वीकार किया। तो हमने ये डिस्कस किया था कि कल कि जब भक्त का पतन होता है, दो ऑप्शन भगवान देते हैं। एक तो उनको ब्राह्मण परिवार में जन्म देते हैं, ये बहुत रईस परिवार में जन्म देते हैं। पर भगवान का बहुत कृपा है तो क्या करते हैं, भगवान ऐसा नम्र बनाते हैं, ऐसा नम्र परिवार में जन्म देते हैं जहाँ पे भगवान के सिवा और कोई आश्रय है ही नहीं, हेल्पलेस बना देते हैं, निस्सहाय बना देते हैं भगवान। तो हम देखते हैं कि आगे की कहानी में हम देखेंगे कि नारद मुनि की शूद्र परिवार में एक ही माँ थी और भगवान की कृपा से वो माँ भी मर जाती है, चली जाती है, और नारद मुनि अकेले पड़ जाते हैं, छोटे बच्चे, राइट। तो नारद मुनि के पास ये जो अवसर है, नारद मुनि ने बहुत गंभीरता से लिया और पूरा आश्रय ले लिया भगवान की भक्ति में, और तुरंत उनको नारद मुनि की का जो शरीर है वो प्राप्त हो गया। तो हम ये टेक्स्ट 23 से शाम के सेशन में देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ पे नारद मुनि बताते हैं कि भक्तों की कृपा से ही भक्ति मिलती है। तो भगवान जो है ये भक्ति का जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स है किसको देते हैं, भक्तों को देते हैं। तो भक्ति भगवान देते नहीं है, कौन देते हैं भक्ति, भगवान के भक्त देते हैं। तो भगवान ने भक्ति देने का जो अधिकार है भक्तों को दे दिया है और बोलते हैं आप जिसको चाहिए बांटो। इसलिए भक्ति को कॉजलेस बोलते हैं, अहेतुकी भक्ति। किसी को भक्ति मिलता है, किसी को भक्ति नहीं मिलता। ऐसा क्यों? ऐसा लगता है कि कुछ कारण नहीं है, पर एक कारण है। वो क्या है, जब भक्त किसी पे कृपा करते हैं तभी हमको भक्ति मिलता है। तो इसलिए हमारे ज़िंदगी में, भक्तों की ज़िंदगी में बाकी भक्तों का स्थान भगवान के स्थान से भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर भक्त नहीं होते तो हमको भगवान की भक्ति करने का अवसर ही नहीं मिलता। तो यहाँ पे नारद मुनि, उनका दिव्य शरीर है, फिर भी पिछले जन्म में, पिछले कल्प में जो भक्त मिले थे उनकी ज़िंदगी में, नारद मुनि उनको कभी भूले नहीं। हमेशा उनके हृदय में कृतज्ञता की भावना है और दिल खोल के वो इन भक्तों का गुणगान कर रहे हैं। तो हम शाम के सेशन में टेक्स्ट 23 से देखेंगे द जर्नी ऑफ नारद मुनि, कैसे सिनर से संत बन गए, कैसे उनके अंदर बहुत सारे दुर्गुण थे, अनर्थ थे, उससे कैसे वो पूरे तरह से शुद्ध बन जाते हैं। हरे कृष्ण।